तो बाज़ औक़ात किस्मत भी आपके साथ कैसे खेल खेलती है, यानी कि जिस इंसान के साथ आपको बहुत ज़्यादा नफरत हो, आपको उसी इंसान के साथ रहना पड़े, लेकिन वो इंसान भी आपको टूट के प्यार करे और आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करे। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के ड्रामा की, जिसमें आप अपने फेवरेट हीरो और हीरोइन को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड शीची को दिखाया जाता है, जो अकेली बैठी हुई किसी से कॉल पे बात कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि इस तरह कैंप लगाना बहुत ज्यादा गलत बात है। सीची कहती है कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो अचानक से आके उसके साथ टकराते हैं और मिस्टर ली के पीछे तो कुछ गुंडे लगे हुए थे। वो शीची को पकड़ते हैं और एक कैंप में चले जाते हैं। वो शीची से कहते हैं कि अगर जरा सी भी आवाज निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जल्दी से मुझे शोहर बोलो, क्योंकि आइंदा के बाद से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँगा। तो शीची भी डरते डरते उन्हें अपना हस्बैंड बोल देती है। फिर मिस्टर ली उसके साथ वही करना शुरू हो जाते हैं जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, यानी कि उसे किसिंग करना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ रोमांस करते हैं। तभी वो गुंडे भी वहां पर आ जाते हैं जो मिस्टर ली को ढूंढ रहे थे। उन्हें लगता है कि कोई कपल मजे कर रहा है, अब इन्हें क्या ही डिस्टर्ब करना, और इसी बात पे वो वहां से चले जाते हैं। मिस्टर ली उसे अपने रिंग देते हैं और उसे थैंक्स बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस रिंग के जरिए ढूंढ लूंगा। ये कह के वो वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली की शानदार सी एंट्री दिखाई जाती है, जहां पर उनके काफी ज्यादा असिस्टेंट उनके ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। तभी उनका असिस्टेंट उन्हें सीची की फोटो दिखाते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो एक राइडर की जॉब करती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, और अपनी फीस पे करने के लिए वो राइडर की जॉब करती है और फूड डिलीवर करती है। फिर उनका दूसरा असिस्टेंट आके उन्हें कहता है कि ऊपर आपकी माँ ने आपके लिए काफी ज्यादा लड़कियों को बैठाया हुआ है। वो कहती हैं कि आप इनमें से किसी लड़की को चूज कर ले शादी के लिए। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने लड़की ढूंढ ली है, और वो सूची की फोटो की तरफ देखते हैं। और तभी हमें प्यारी सी शीची को दिखाया जाता है, जो फूड डिलीवर करने के लिए आ जाती है। मिस्टर ली टॉप फ्लोर पे जाते हैं तो उनकी माँ कहती है कि इनमें से किसी भी लड़की को चूज कर लो। लेकिन तभी वहां पर शीची आ जाती है। मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैं तो इसी लड़की के साथ शादी करूंगा। अब ये देख के सब लोग काफी हैरान होते हैं। शीची कहती है कि तुम कौन हो। वो उसे कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें रिंग पहनाई थी। शीची जैसे ही उसे गौर से देखती है तो उसे याद आ जाता है कि इसकी वजह से मेरे फादर ने सुसाइड कर ली थी। और ये सीन तो हमें दिखाया भी जा रहा था, जहां बेचारी अपने फादर के पास बैठी हुई रो रही थी और लोग कहते हैं कि इसने मिस्टर ली का कर्ज देना था और इसीलिए इसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है। और मिस्टर ली भी वहां से गुजर जाते हैं और शीची उन्हें देख लेती है। बस फिर क्या था, उस दिन से लेके अब तक शीची मिस्टर ली की जानी दुश्मन बन चुकी थी। शीची उनके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचा तो तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। ये कह के वो वहां से चली जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुम इससे शादी करना चाहते हो जिसने सबके सामने तुम्हें बेइज्जत कर दिया, अब और भला कितनी बेइज्जती करवानी है। लेकिन मिस्टर ली तो अपने असिस्टेंट से कह देते हैं कि मैं शादी करूंगा तो बस शीची के साथ ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें शीची को दिखाया जाता है, जो कैफेटेरिया में बस एक बन खा रही थी। उसके क्लास फेलोज उसे बुली करते हुए कहते हैं कि ये गरीब सी लड़की अपनी स्टडीज भी ठीक से नहीं कर पाती और खाने में भी कुछ नहीं खाती ताकि पैसे सेव कर सके। तभी प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि आज से ये स्कूल आपका हुआ। शीची तो उनकी बातें सुन के काफी हैरान हो रही थी। तभी असिस्टेंट भी वहां पर आ जाते हैं, जो उसके लिए काफी ज्यादा गिफ्ट लेके आए थे, और मिस्टर ली भी आ जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक लड़की को सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने ज्यादा गिफ्ट्स लेके आया हूँ। शीची कहती है कि मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं लूंगी, ये सब कुछ मेरे लिए बेकार चीजें हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये कह के वो उसे उठा लेते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेकार चीजें क्या होती हैं। शीची कहती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें एग्जामिन करवाने जा रहा हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। शीची कहती है कि तुम बस अपनी मर्दानगी ही दिखा सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ था। मेरे फादर ने सुसाइडल अटेम्प्ट कर ली थी क्योंकि वो तुम्हारा लोन पे नहीं कर पाए थे, और मेरी माँ मेरे फादर का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, इसीलिए वो मर गई। वो उसे सॉरी बोलता है, लेकिन शीची कहती है कि तुम्हारी सॉरी का अब कोई फायदा नहीं। ये कह के वो वहां से चली जाती है। तभी असिस्टेंट फिर से आता है और कहता है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि भले कुछ भी हो, शादी तो मैं इसी से करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें टीना को दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे तैयार करके मिस्टर ली के पास भेजती है।
टीना जानबूझ के उनके सामने जाती है और उनके कपड़ों पे चाय गिरा देती है। मिस्टर ली कहते हैं कि इट्स ओके, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। ये कह के वो आगे चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि उसके घर भेजने के लिए गिफ्ट्स का अरेंज करो। फिर हमें शीची को दिखाया जाता है जो अपनी सारी सैलरी अपनी आंटी को देती हैं। तो पता चलता है कि टीना उसी की कज़न है और उसके अंकल भी सामने ही बैठे हुए थे। उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा काम करती हो, उसके बावजूद भी बस इतने से पैसे मिलते हैं, तुम किसी अमीर आदमी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तभी दरवाजा ओपन होता है और मिस्टर चाओ के असिस्टेंट आ जाते हैं जो उनके लिए काफी ज्यादा गोल्ड और पैसे लेके आए थे। तभी उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम्हें मिस्टर चाओ के साथ शादी करनी होगी। शीची कहती है कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, लेकिन आंटी कहती है कि वो 70 इयर्स का ओल्ड मैन है लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम राज करोगी। वो कहती है फिर आप अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती। इसी बात पे वो उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी उसी ओल्ड मैन के साथ होगी। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मिस्टर चाओ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन थे। तभी शीची को भी वहाँ पर बांध के लाया जाता है। वो जैसे ही उसे देखते हैं तो कहते हैं कि ये लड़की तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसी के साथ ही शादी करूंगा। मिस्टर चाओ कहते हैं कि मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगी हो, जल्दी से आके मुझे हक कर लो। शीची उनके पास जाने की लगती है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाते हैं। उल्टा मिस्टर चाओ ही स्टिक के साथ उसे मारने लगते हैं और सब लोग कहते हैं कि तुमने मिस्टर चाओ का अपमान किया है, इसीलिए अब देखना तुम्हें बहुत सजा मिलेगी। और वैसे भी तुम्हारे तो ना कोई आगे है ना कोई पीछे, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तभी हमें अपने हैंडसम हीरो मिस्टर ली की एंट्री दिखाई जाती है जो आते ही कहते हैं कि किसने कहा कि इसके पास कोई नहीं। वो चाओ के क्लोज होने लगते हैं और उसकी चिन्ह उठा के कहते हैं कि जल्दी से मुझे हस्बैंड बोलो और मैं सबके सामने तुम्हारी हेल्प करूंगा। टीना को तो ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप इस लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन सबको पकड़ के यहाँ से ले जाओ। और मिस्टर चाओ को तो ये देख के हार्ट अटैक ही आ जाता है क्योंकि उनकी बीवी तो अब किसी और की होने जा रही थी। मिस्टर ली एक मोटा सा डंडा पकड़ लेते हैं और सब लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन शीची कहती है कि आप रहने दें, इन सब लोगों को मैं खुद ही मारूंगी। ये कह के वो बारी बारी सभी लोगों को डंडे के साथ मारती है। फिर बेचारी की अपनी ही तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे मिस्टर चाओ ने मारा था ना, इसीलिए उसके बाजू से ब्लड निकल रहा था। मिस्टर ली उसे देख लेते हैं और अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। शीची कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आपकी जरूरत नहीं, वो तो चपड़ चपड़ बोले ही जा रही थी। लेकिन मिस्टर ली उसे किस कर लेते हैं और उसका मुंह ही बंद कर देते हैं। चुप करवाने का ये तरीका तो बहुत अच्छा है। फिर वो शीची को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अपनी शर्ट उतारें ताकि हम आपका वूंड देख सकें। वो मिस्टर ली से बाहर जाने का बोलती है। मिस्टर ली कहते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ लेकिन आइंदा के बाद कभी नहीं जाया करूंगा। तभी वो डॉक्टर से सेल फोन लेती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी ही देर में उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ वहां से जाने लगती है। मिस्टर ली शीची से कहते हैं कि ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट करनी होगी। और दूसरी तरफ असिस्टेंट उसकी फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट उसकी फ्रेंड को हर्ट किए जा रहे थे। शीची कहते हैं कि मैं शादी कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि सोच लो, अपनी दोस्त की जिंदगी प्यारी है, ये शादी करनी है। फिर शीची मान जाती है तो मिस्टर ली उसके हाथ में रिंग पहना देते हैं और उसे हक कर लेते हैं। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात फिर से होगी। शीची कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और इसी के साथ वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। मिस्टर ली का असिस्टेंट कहता है कि अगर वो भाग गई तो। मिस्टर ली कहते हैं कि पूरे चाइना में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ये छुप सकती है। फिर शीची की फ्रेंड उसे कहती है कि हम कहाँ पर जाएं, मिस्टर ली तो हमें हर जगह पर ढूंढ लेंगे। वो कहती है कि मेरे पास एक जगह है और नेक्स्ट सीन में वो अपनी ग्रैंड माँ के घर चली जाती है। उसकी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शीची अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताती है कि मेरे पीछे एक गुंडा लगा था, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि डोंट वरी, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर वालों को खाना सर्व कर रही थी और तभी उसके ग्रैंडपा मिस्टर ली को ले आते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर ली के साथ उसका इंट्रो करवाते हुए कहते हैं कि ये मिस्टर ली हैं जो हमारे विलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद हमारा विलेज काफी ज्यादा तरक्की कर जाएगा। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। फिर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों अंदर चले जाते हैं कि हम मिस्टर ली के लिए खाने का अरेंज करके आते हैं क्योंकि वो आज रात हमारे घर पर ही रुकने वाले हैं। मिस्टर ली सुशी के क्लोज आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता था तुम मुझसे बच जाओगी, और इसी बात के साथ वो उसे किस करना शुरू हो जाते हैं। शीची कहती है कि मैं नहीं चाहती उन्हें आपके बारे में पता चले। तो मिस्टर ली कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहोगी तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसके ग्रैंडमा आ जाते हैं जो उसे खाने का पूछ के जाते हैं और इसी के साथ वो अंदर चले जाते हैं। मिस्टर ली शूची को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और उसे किस करने का बोलते हैं। शूची कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को मैं इस बारे में बता दूंगा। इसीलिए वो उनको चिक्स पे किस करती है, लेकिन मिस्टर ली उसे फिर भी फोर्स किए जा रहे थे तो वो हल्की सी किस लिप्स पे भी कर देती है।
तभी डोर नॉक होता है और शूची का कजन फांग अपनी माँ के साथ आ जाता है। उसकी माँ उसे देखते ही कहती है कि काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहे हैं और वो उसके लिए काफी अच्छा सा खाना बना के लाई थी। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया था। फिर उन पांचों को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहे थे। शूची की ग्रैंडमा उसे खाना देती है और कहती है कि ये तुम्हारा फेवरेट खाना है, तुम इसे अच्छे से खाओ। शूची उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी ग्रैंडमा कहती हैं कि हम तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर आज वो होते तो तुम ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी ना गुजार रही होती। तभी उसकी आंटी भी कहती हैं कि ये सब कुछ उस ली फैंग की वजह से हुआ है और हमारी बच्ची आज दर-बदर होके रह गई है। शूची कहती है कि ली फैंग कभी खुश नहीं रहेगा और उसे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। उसकी ग्रैंड माँ भी उसका पूरा साथ दे रही थी और ली फैंग को भरपूर गालियां निकाल रही थी। फिर वो मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने सही कहा ना। मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसका कजन फैंग कहता है कि इनका नाम भी तो मिस्टर ली है ना, क्या इनका नाम मिस्टर ली फैंग है? तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इनका नाम तो कुछ और है और ये बहुत अच्छे इंसान है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि शूची के फादर के बारे में डिटेल्स पता करो। तभी शूची भी आ जाती है जो अपने कजन को गुड बाय बोल रही थी। वो कहती है कि कल फिर आना, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। उनके जाने के बाद मिस्टर ली फैंग तो शूची को पकड़ लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरी बीवी हो और दूसरों के लिए खाना बनाती हो, और इसी के साथ ही वो उसे किसिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर उसका कजन फैंग आ जाता है जो मिस्टर ली से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम हो ली फैंग। शूची कहती है कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज इन्हें कुछ भी मत कहना। तो मिस्टर ली उसकी बात सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उसका कजन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से दूर जाना चाहते हो तो मेरे पास एक जगह है। शीची भी उसकी बात सुन लेती है और उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक घर चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। फैंग कहता है कि आप इजीली यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर ली फैंग शूची को ढूंढते हुए उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आते हैं। वो शूची के बारे में पूछते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि हमें उसके बारे में नहीं पता। वो कहते हैं कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि शूची खुद मेरे पास आएगी। फिर वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बांध कर उनकी पिक्चर क्लिक करते हैं और उसे फैंग को फॉरवर्ड कर देते हैं। शूची जैसे ही वो फोटो देखती है तो मिस्टर ली फैंग से मिलने के लिए आ जाती है। वो मिस्टर ली से कहती है कि प्लीज उन लोगों को छोड़ दें, वो सब लोग इनोसेंट हैं। मिस्टर ली उसे पकड़ के टेबल पे बिठा लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ऑनेस्ट रहना होगा। शूची कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इसी बात पे मिस्टर ली उसे किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। मिस्टर ली तो फुल टाइम रोमांस के मूड में थे, लेकिन तभी उनका असिस्टेंट वहां पर आ जाता है जो उनका सारा मोशन खराब कर देता है। शूची मिस्टर ली को पीछे करती है और उनसे कहती है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखना चाहती हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि पहले मेरे साथ वेडिंग गाउन देखने के लिए जाओ, उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को भी देख सकती हो। लेकिन वो जिद करती है कि पहले मैं अपनी ग्रैंड माँ से मिलूंगी, और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए जाती है। तभी उसकी आंटी भी वहां पर बैठी हुई थी। वो उसे पूछते हैं कि हमें पता चल गया है मिस्टर ली फैंग बहुत बुरे आदमी हैं, क्या उन्होंने तुम्हें हार्म तो नहीं किया? शूची कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसकी आंटी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि मिस्टर ली फैंग तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रैप करते रहेंगे, ऐसा करो तुम फैंग के साथ शादी कर लो। शूची कहती है कि मैं अपने साथ उसकी जिंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन उसकी आंटी उसे फोर्स करती हैं और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी, तो वो मान जाती है। वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है कि आप लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन तभी मिस्टर ली की मदर वहां पर आ जाती हैं। वो शूची को एक कार्ड देते हुए कहती हैं कि इसमें से जितने मर्जी पैसे ले लो और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप यहाँ से निकलने में हमारी हेल्प कर दें। तो आंटी असिस्टेंट से कहती हैं कि इसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत से ब्रूम बन के अपने ब्राइडल को मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी ब्राइडल का हाथ पकड़ते हैं तो लड़की का हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। मिस्टर ली उस लड़की का गला दुबाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तभी उनकी मदर आ जाती है और कहती हैं कि अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? लेकिन मिस्टर ली तो अपनी माँ की तरफ ही गन कर देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ शूची से होगी और उसके अलावा किसी से भी नहीं होगी। उनके असिस्टेंट कहते हैं कि हमने मिस शूची का पता कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ हमें शूची को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइडल लग रही थी और उसकी फैंग के साथ शादी होने जा रही थी, और प्रीट्स उन दोनों का निकाह करवाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो आसमान से सोना फेंकता है और काफी ज्यादा पैसे भी, और सभी लोग उसी में बिजी हो जाते हैं। तभी मिस्टर ली वहां पर आ जाते हैं और मिस्टर ली उसे पकड़ते ही कहते हैं कि मैंने कहा था ना, तुम मेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं कर सकती। ये कह के वो उसका बाजू पकड़ के जाने लगते हैं। शूची अपने गले पे चाकू रख लेती है। वो कहती है मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। मिस्टर ली उसे दिखाते हैं कि जरा एक दफा पंडाल की तरफ तो देखो जहां पर उन्होंने सभी लोगों को बांध रखा था और उनके मुंह पर टेप लगा रखी थी। मिस्टर ली कहते हैं कि क्या तुम्हें इन सब लोगों की जिंदगी अजीज नहीं? अगर तुम चाहते हो कि ये सब लोग मारे जाएं तो तुम शौक से मर सकती हो।
शुचि कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी और इसी के साथ ही असिस्टेंट प्रीस्ट से कहता है कि इन दोनों का निकाह करवाओ। वो उन दोनों का निकाह करवा देते हैं और वो दोनों रिंग्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस्टर ली शुचि से कहते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे लकी वुमेन बना दूंगा और तुम्हें कभी भी इस बात पे पछताना नहीं पड़ेगा। शुचि कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मिस्टर ली उसे लिप किस करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे ले जाते हैं। असिस्टेंट सभी लोगों को खोल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि सब लोगों को मुबारकबाद के तौर पर 10 मिलियन दिए जाएंगे। फिर मिस्टर ली उसे अपने घर पे ले आते हैं तो उनकी माँ कहती है कि मैं इस लड़की को यहाँ पर बसने नहीं दूंगी क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन्हें बताओ, अगर किसी ने मेरी बीवी को तंग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा। असिस्टेंट भी कहता है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर मिस्टर ली उसे अपने रूम में ले आते हैं और उसके साथ रोमांस करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुचि उन्हें स्टॉप करते हुए कहती है कि अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। फिर वो शुचि को एक गिफ्ट देते हैं जिसमें उनकी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। शुचि कहती है कि ये गंदे पैसे हैं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं लूंगी। मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरे सारे पैसे की हकदार सिर्फ तुम होगी। लेकिन शुचि वो पैसे लेने से रिफ्यूज कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो सोई हुई थी, तभी मेड उसे गुस्से से जगा के कहती है कि आपकी सास आपको बुला रही हैं, जल्दी से आके उन्हें सर्व करें। तो वो अपनी सास को चाय सर्व करती है, लेकिन उल्टा चाय उसके हाथ पे गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। मेड कहती है कि तुम छोटे गांव से आई हो ना, इसलिए तुम्हें तमीज नहीं। तभी मिस्टर ली आ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, मेरी बीवी को तंग करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेड तो नील डाउन होकर उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन वो अपनी बीवी के हाथ पे मेडिसिन लगाते हैं। तभी शुचि उन्हें कहती है कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स को मिलना चाहती हूँ। फिर मिस्टर ली उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे मिलवाने ले जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब आप दोनों की शादी हो गई है, प्लीज हमारी शुचि का ख्याल रखिएगा। तो मिस्टर ली कहते हैं कि डोंट वरी, अब वो मेरी अमानत है। तभी फैंग वहां पर आ जाता है और शुचि को अपने साथ ले जाता है। वो उसे मिस्टर डोंग से मिलवाता है। मिस्टर डोंग कहते हैं कि मुझे पता है आप मिस्टर ली से नफरत करती हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी जान छुड़वाने में हेल्प करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फुटेज भी है जब आपके फादर ने ऊपर से छलांग लगाई थी और उससे पहले क्या हुआ था। शुचि कहती है कि वो फुटेज तो पुलिस को भी नहीं मिली थी, आपके पास कैसे है। मिस्टर डोंग कहते हैं कि डोंट वरी, मैं सब कर सकता हूँ, बस आपको एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। ये ब्रोच ले जाके मिस्टर ली के टाई पे लगाना होगा और इससे हम उनके सारे कामों की निगरानी कर सकते हैं। शुचि ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वो फुटेज चाहिए थी, इसीलिए वो मिस्टर डोंग की बात मान लेती है और उस ब्रोच को ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हम शीची को देखते हैं जो लैपटॉप पे बैठी हुई अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल में मिस्टर डोंग की कॉल आती है जिन्होंने अपनी आवाज़ चेंज की हुई थी। वो उसे कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं तुमने हमारा काम नहीं किया। शीची कहती है कि मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही कोई मौका मिलेगा तो मैं आपका काम कर दूंगी। वो कॉफ़ी लेने के लिए किचन में जाती है। मेड्स आपस में बात कर रही थी कि मिस शीची के बारे में तुम्हें पता है, उन्होंने अपने फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है क्योंकि उनकी मदर इन लॉ ने ये बताया है, और साथ में वो काफ़ी मर्दों के साथ सो भी चुकी है। अगर मिस्टर ली को इस बात का पता चला तो उसे फौरन छोड़ देंगे। शुचि अपने दिल में सोचती है कि ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया। फिर वो मिस्टर ली को कॉल करती है और अपनी आवाज़ चेंज कर लेती है। वो मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा मर्दों के साथ सो भी चुकी है, इसीलिए तुम्हें इसे फौरन से डाइवोर्स दे देनी चाहिए। मिस्टर ली को तो इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम हो कौन मुझे ये सब बातें कहने वाले, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता। फिर इसी के साथ ही वो अपने असिस्टेंट को मोबाइल दे देते हैं और उससे कहते हैं कि इस नंबर की डिटेल्स पता करो। तो उन्हें पता चलता है कि ये कॉल तो उनके घर से ही की गई है। अगले ही लम्हे वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं और शीची को हक कर लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में ट्रैप करने की कोशिश की है। शीची तो अपने दिल में बहुत हैरान हो रही थी कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर शीची को लगता है ये ऐसे मानने वाला नहीं, इसीलिए उसके जहन में एक और आइडिया आता है। तो वो अपनी बैग के ऊपर कुछ निशान बना लेती है और अपनी ही वीडियो कॉल बना के मिस्टर ली को फॉरवर्ड कर देती है और कहती है कि ये देखो उसकी बैग पे निशान है, यानी कि उसने काफी वाइल्ड मर्दों के साथ नाइट स्पेंड की हुई है। फिर वो उसे ये भी कहती है कि देखो इतने दिनों से तो उसने तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया, इसका मतलब तो यही है कि उसके दिल में कोई और आदमी है। लेकिन मिस्टर ली तो उसे साफ कह देते हैं कि वो मेरी बीवी है, भले वो जैसी भी है मैं उसी को ही प्यार करूंगा। अब की बार पे मिस्टर ली घर पे आ जाते हैं और उसकी शर्ट उतार के देखते हैं, पीछे वाकई ही निशान थे। मिस्टर ली उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है दूसरे मर्दों ने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब तुम्हारा पास था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्यार करूंगा। इस बात पे मिस्टर ली उसे हक कर लेते हैं और शीची भी मिस्टर ली को हक कर लेती है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने कितना गलत किया है। अगली सुबह वो सो के उठती है तो मिस्टर ली ने उसके लिए फ्लावर्स भेजे थे। उसे तो मिस्टर ली पे बहुत प्यार आ रहा था।
फिर वो ब्रोच को और मोबाइल फ़ोन को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन तभी मोबाइल के ऊपर मिस्टर डोंग की कॉल आ रही थी, जो वॉइस चेंज करके उसे कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम आवाज़ चेंज करके अपने ही हस्बैंड को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही हो। ये सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने तुम्हारी कॉल्स भी रिकॉर्ड कर ली हैं। शीची कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो कहता है कि सामने पॉइजन पड़ा हुआ है, बस वो पॉइजन तुम्हें मिस्टर ली को देना होगा। मिस्टर ली शीची से मिलने के लिए आते हैं तो वो उन्हें मिल्क सर्व करती है, लेकिन वो ऐसा करते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। वो मिस्टर ली से पूछती है कि अगर आपको कोई धोखा दे तो आप क्या करोगे। मिस्टर ली कहते हैं कि एक आदमी है जो मुझे धोखा दे रहा है, वो मेरा कज़न ब्रदर है और मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता है, जबकि इसमें उसका कुछ भी हिस्सा नहीं, और उसका नाम है मिस्टर डोंग। ये बात सुन के तो शीची कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपको कुछ हो ना जाए। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। नेक्स्ट सीन में वो इसे एक जगह पर लेके जाते हैं और पीछे छुपने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, बस तुमने चुपचाप हमारी बातें सुननी है। तभी वो उसके अंकल और आंटी को बुला लेते हैं और साथ में टीना को भी। वो शूची के अंकल से पूछते हैं कि क्या आप तुम बता सकते हो कि तुमने उसके फादर को किस तरह से मारा, क्योंकि हमने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रिकवर करवा ली है। अंकल कहते हैं कि लेकिन वो तो मैंने डिलीट करवाई थी, आप कैसे रिकवर करवा सकते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं सब कुछ करवा सकता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी का कत्ल करवा दूंगा। इसी बात पे वो डरते डरते बता देता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने उससे रिश्वत लेने के लिए बोला था, लेकिन वो मेरी बात मान नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उसका नाम लेकर रिश्वत ले ली थी और उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया था। सूची इस बात सुन के सामने आ जाती है क्योंकि उससे रहा ही नहीं जाता। वो अपने अंकल से कहती है कि आपने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे यही सोचने पे मजबूर किया कि मिस्टर ली ने ये काम किया है। वो मिस्टर ली से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मैंने आपको जो ड्रिंक दी थी उसके अंदर मैंने पॉइजन ऐड किया था। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी मिस्टर डोंग भी वहां पर आ जाते हैं और उनके सामने फैंग भी था। मिस्टर डोंग कहते हैं कि इसने मेरे कहने पे ये सब कुछ किया था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी तुमसे इतनी नफरत करती है। मिस्टर ली अपनी बीवी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वो मुझसे नफरत नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ काफ़ी कुछ किया है। मैंने यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब लगवाया है और अगर तुम शूची को नहीं जाने दोगे तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन मिस्टर डोंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तभी मिस्टर ली का असिस्टेंट आ जाता है जो उन्हें कहता है कि हमने तुम्हें ऑलरेडी ट्रैप किया हुआ है, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। और होता भी ऐसे ही है, यानी कि मिस्टर डोंग को फायर कर दिया जाता है और उनके बाकी असिस्टेंट को भी पकड़ के ले जाते हैं। फिर मिस्टर ली की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। शूशी असिस्टेंट से कहती है एंटीडोट देने के लिए। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि एंटीडोट तो मैंने पहले ही दे चुका हूँ। फिर शूशी मिस्टर ली को उठाती है और कहती है कि अब हमारी नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है, चले मैं आपको घर पे लेके चलती हूँ ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर सकें। और इसी बात के साथ हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।